हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ये लेक्चर 11 है, क्लास 12 आपका चैप्टर है थर्ड मैट्रिसेस, है ना। इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेंगे उसके आगे वाले पॉइंट। जैसे आज हम बात कर रहे हैं बेटा इस पर, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जो हमारे मैट्रिक्स पर कौन कौन से ऑपरेशन होंगे आपके, है ना, कैसे हमारे ऑपरेशन होते हैं इसके ऊपर, तो इस पर आज हम बात करेंगे आपका। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है, जैसे दो मैट्रिक्स हैं या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, तो उसी में बात कर रहे हैं। ये लिखा है बिटवीन टू और मोर देन टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स हैं या फिर इससे दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं आपके पास, बिटवीन टू और मोर देन टू मैट्रिसेस फॉलोइंग ऑपरेशंस आर डिफाइंड बिलो। जो फॉलोइंग ऑपरेशन है इनके हम डिफाइन कैसे होंगे हम बात कर रहे थे। दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं उसके लिए। नंबर फर्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है इस पर हम बात कर लेते हैं बेटा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड इफ ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर सेम। मतलब क्या है कि इस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफाइन जब भी होगा तो दोनों के ऑर्डर आपके सेम होंगे, है ना। इस बात को बड़ा समझ लीजिएगा। इस पर हम एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं आपसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफाइन कब होगा, जब दोनों के ऑर्डर आपके सेम हो, तभी डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ऑर्डर का मतलब हुआ कि हम ऑर्डर पे एक बार फिर बात कर लेते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है आपके पास, अगर ये 2/3 की है और ये अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है और ये भी अगर 2/3 की है, 2/3 की है, जैसे ये हो गया 2 3 4 5 और इस पे होगा 6 7 8 9। इसका मतलब 2/3 की ये मैट्रिक्स है, 2/3 की ये मैट्रिक्स है, बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, तभी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हाँ, बात समझ में आ गई होगी। हम कहना ही चाह रहे हैं ए और बी दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, दोनों का अगर ऑर्डर सेम है, 2/3 की है तो दूसरी वाली भी 2/3 की हो, पहली वाली 3/4 की है तो दूसरी वाली भी 3/4 की हो, पहली वाली 4/4 की है तो दूसरी वाली 4/4 की हो, तभी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ना। वो इसी पे बात कर रहे थे आपसे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड इफ ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। अगर दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है तभी हम इन पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल डिफाइन कर पाएंगे ना। इसके आगे की बात कर लेते हैं बेटा। अब जैसे मेरी बात समझ में आ गई होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ये बी है और होता कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर ऑपरेशन होता है ना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर ऑपरेशन कैसे होगा, तो एक एग्जांपल से पहले देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आपसे। जैसे लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस इफ ए इक्वल टू aij m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इफ ए कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट है aij का मतलब हो गया a11 a12 a13 व्हाटएवर डिफाइन करेगा ऑर्डर पे m क्रॉस n का। एंड बी कोई मैट्रिक्स है bij दैट इज m क्रॉस n की, देन a प्लस b क्या होगा, aij प्लस bij हो जाएगा। ऑर्डर आपका वही रहेगा। कहना क्या चाह रहे हैं, इन्होंने ये कहा है ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तभी a प्लस बी डिफाइन हो पाएगा। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो aij प्लस bij और ऑर्डर आ जाएगा m क्रॉस n का। इस चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जांपल के द्वारा हम देख लेते हैं, हाँ। तो जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है ऊपर, ए कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2 3 4 5 है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा 6 7 8 9, नहीं ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, उसमें एलिमेंट 2 3 4 5 है, a11 a12 a21 a22, है ना। बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 2/3 का है, a11 a12 a21 a22। तो अब हम इस पे डिफाइन पहले हम चेक करेंगे डिफाइन हो पाएगी या नहीं। हाँ, हो पाएगी, क्योंकि 2/3 इसका ऑर्डर है, 2/3 इसका ऑर्डर है, बोथ ऑर्डर जो दोनों के दोनों मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर आपका सेम है, तो इस पर एडिशन का रूल, एडिशन का लॉ जो है डिफाइन हो पाएगा। तो बेटा अब a प्लस बी अगर हम फाइंड आउट करना भी चाहेंगे तो होगा क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये तो 2 प्लस हो गया 6, इसके क्या है ये 3 प्लस हो गया 7, 4 प्लस 8 आपके पास ये वाला हो गया और 5 प्लस 9 आपके पास ये वाला हो गया। इट मीन्स आ क्या गया, ये आपका आ जाएगा 8 10 12 और 14 हो गया, और इसका ऑर्डर भी बेटा 2/2 का आ जाएगा। अगर ये 2/3 का, वो तो एग्जाम्पल है, अगर ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो आपका ये भी 2/2 का ही आएगा। अगर ये 2/3 का होता, 2/3 का मतलब क्या है, रो 2 है कॉलम 3 है, भाई ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, तो ये भी आपका 2/2 का आएगा। मतलब क्या है कि दोनों के ऑर्डर हमारे पास सेम होने चाहिए।
दोनों के ऑर्डर हमारे पास सेम होने चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल, हम दूसरे एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया जिसका ऑर्डर है 2/3 है, दैट इज 2/3 का मतलब रो 2 होनी चाहिए, कॉलम होने चाहिए 3, 5 6 7 8 9 0। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है, मीन्स रो 2 हो गई, कॉलम 3 हो गया। दूसरी हमारे पास जो मैट्रिक्स है बेटा, है ना, इसका भी ऑर्डर आपके पास 2/3 है। इट मीन्स रो 2 है, कॉलम आपके पास 3 है, तो 1 2 7 4 5 9 0 0 2 ये है। इसका भी हमने मान लिया कि इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है। नहीं सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 मीन्स रो 2 हो गई, कॉलम आपके हो गए 3 हो गए। तो अब हम क्या इस पर एडिशन का रूल अप्लाई करें तो क्या फॉलो होगा, डिफाइन होगा? हाँ वही होगा, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2/3 ही है, तो इट मीन्स इस पर एडिशन का रूल डिफाइन होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेंगे बेटा। 5 को 1 के साथ आ जाएगा 6, 6 को 2 के साथ 8 आ गया, 7 को 7 के साथ 14 आ जाएगा, 8 को 4 के साथ ये 12 आ जाएगा, 9 को 5 के साथ 14 आ जाएगा, 0 को 9 के साथ 9 आ जाएगा, और इसका भी ऑर्डर आपके पास 2/3 आ गया। ऐसे होता है एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन ऐसे होता है आपका। आगे हम बात करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? देखिए हमने आपसे क्या कहा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की दोनों चीजें कब अप्लाई होती हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्स का, तभी तो अप्लाई हो पाएगा। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, इफ A इज इक्वल Aij जिसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस n, B इक्वल टू Bij जिसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस n, देन A माइनस B अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? Aij में से B करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके माइनस हो जाएंगे, ऑर्डर आपका वही रहेगा। मतलब ये है जो हमारी A मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर M क्रॉस n है, B मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर M क्रॉस n है, जो हमारी A माइनस B आएगा उसका भी ऑर्डर M क्रॉस n ही होगा आपके पास, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें माइनस हो जाते हैं। एक एग्जांपल से हम इसे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A कोई एक मैट्रिक्स है, छोटी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। देखो 2/3 से मतलब है रो 2 कॉलम 3। दूसरी कोई मैट्रिक्स है, ये B हो गया, 0 1 2 1 2 3 ये आपके पास हो गया। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/3 है बेटा, है ना। अब हम क्या फाइंड करेंगे इसमें? हम करेंगे A माइनस B। तो जब आप इसमें A माइनस B निकालोगे, A माइनस B जब ही अप्लाई होगा जब आपका ऑर्डर दोनों का सेम होगा। क्योंकि ऑर्डर दोनों का ये सेम है ना। इसका मतलब ये हो गया ऑर्डर जब दोनों का सेम है तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 1 5 माइनस 2 और 6 माइनस का 3 हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए 1 माइनस 0 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, 6 माइनस 3 ये हो गया। इसका भी ऑर्डर 2/3 आ गया। ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इनकी प्रॉपर्टी क्या है देखो। जैसे फर्स्ट हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एडिशन पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इस पर हम कम्यूटेटिव लॉ की बात कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है इफ A इज इक्वल Aij, A हमारी कोई मैट्रिक्स है एंड B इज इक्वल Bij, ठीक है, आर एनी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर से M क्रॉस n। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे आपकी कोई मैट्रिक्स A है Aij, इसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस n। दूसरी मैट्रिक्स B क्या है? Bij है, इसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस n। तो क्या करें? If A is equal Aij and B equal Bij are any two matrices of the same order से M क्रॉस n, इसका भी M क्रॉस n है, इसका भी M क्रॉस n है, then तब हम कम्यूटेटिव लॉ हमारा होल्ड ये करेगा A plus B equal to B plus A। मतलब कम्यूटेटिव लॉ हमारा डिफाइन कब करेगा? जब वो सेम ऑर्डर के होंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में
हमारा कम्यूटेटिव लॉ हमारा डिफाइन जब करेगा जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। वही आपसे कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर एनी टू ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर से एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन इसका भी ऑर्डर है, एम क्रॉस एन इसका भी ऑर्डर है, तभी आपका देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आपका हो पाएगा, तभी आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, इससे बात होगी। अब बेटा हम बात करते हैं एसोसिएट, इससे बात होगी। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ कब होल्ड करता है वो हम बात करेंगे अभी। ये बोल पा रहे हैं कि फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स है ना, तीन की बात कर रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस है ना। फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे हो गया, जैसे ये हो गया ए इज इक्वल ए आई जे हो गया है ना। ठीक है, बी इक्वल टू बी आई जे हो गया, सी इक्वल टू सी आई जे हो गया। For any three matrices A equal to Aij, B equal to Bij and C equal to Cij of the same order से m cross n। इसका भी ऑर्डर क्या है? m cross n। इसका ऑर्डर क्या है? m cross n। इसका ऑर्डर क्या है? m cross n। Then तब आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल A प्लस B प्लस का हो गया C। ए प्लस यानी कि एसोसिएटिव लॉ कब होल्ड करेगा? हमने मान लिया तीन मैट्रिक्स है आपके पास, देयर आर थ्री मैट्रिक्स। ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन है। बी इक्वल टू बी आई जे, ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन है। सी इक्वल टू सी आई जे, ये एलिमेंट है उसमें, उसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है। तब हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये आपका हो गया है ना। ठीक है, बी प्लस सी पहले वर्कआउट कर लेंगे, उसके बाद इसको जोड़ लेंगे। तो ए प्लस बी में पहले कर लेंगे, उसके बाद इसको कुल मिला के तब हमारा एसोसिएटिव लॉ ये होता ही है, तब हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, अब बेटा थर्ड नंबर पे आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इस पर भी मेरा बात कर लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टीज है ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। तो देखिए इनका भले ही यूजेस ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाए या न पूछी जाए ये मायने नहीं रखता, बट मायने ये रखता है ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आपको आने चाहिए, है ना। डायरेक्ट बेस पे क्वेश्चन आए या ना आए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मायने ये रखता है कि बेसिक फंडामेंटल है, आपको ये किसी भी चैप्टर के बारे में ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, बस ये है। अदरवाइज ये सब नहीं है कि चैप्टर स्टार्ट कर दिया और हमने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। काम हम जब कर पाएंगे जब उसका हम एक थोड़ा क्राइटेरिया डेवलप कर लेंगे। हाँ ये सब क्या है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करें तो आपको मालूम होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ सर ने ये बताया था कि जब दो मैट्रिक्स होती हैं सेम ऑर्डर की होती हैं तभी कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड करता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस आपका ए हो गया। हम कहें एसोसिएटिव तो आप कहेंगे सर ने बताया था फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी एंड ए इज इक्वल ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे, सी इक्वल टू सी आई जे, मीन्स मतलब सेम ऑर्डर क्यों है? एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। तब समय ये कहा था ए प्लस, देखिए ट्यूनिंग देखिए बोलने की, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ये लिखा है बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ट्यूनिंग का हमारा ये जो एक्सप्रेशन जो है हमारा वो ये बताता है काम किस पे हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी पे काम हो गया इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी पे काम हो गया, सी बात ये सब। हाँ, अब उसी सीरीज में हम थर्ड वाले पे बात कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी देखिए इसमें लेट ए इज इक्वल ए आई जे हो गया, इसमें आपसे कह रहा हूँ ए इज इक्वल ए आई जे हो गया। अब ए इज इक्वल ए आई जे हो गया, बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, बी क्या है? ये क्या है? एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है। एंड जीरो वी ए एम क्रॉस एन जीरो मैट्रिक्स, और जीरो क्या है? एम क्रॉस एन की कोई जीरो मैट्रिक्स है ना। मतलब ये है क्या है? जीरो कोई मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन की जीरो मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका ए है बट जीरो मैट्रिक्स है ना। ठीक है, तो कह रहे हैं देन ए प्लस जीरो, तब आपका ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए होगा, मीन्स वैल्यू तो उसकी ए ही आएगी। इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी है, इसमें एग्जिस्टेंस करती है। ठीक है ना, मतलब इसमें भी बस ये है कि जीरो अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो भी जीरो ही आएगा आपका। तब कह रहे हैं ए प्लस जीरो इज इक्वल जीरो प्लस ए इज इक्वल ए आपका आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। इस पर हम क्या बोल देते हैं?
एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। इसमें जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, जैसे फर्स्ट वाला हो गया कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ हो गया, थर्ड वाला हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, और उसके बाद ये फोर्थ वाला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हाँ, इस पर बेटा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है लेट ए इज इक्वल ए आई जे, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। वी एनी मैट्रिक्स, ए आई जे क्या है, कोई मैट्रिक्स है। देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज, और दूसरे हमारे पास क्या है माइनस है, इसका नेगेटिव है ना। तो वही कह रहे हैं कि देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज माइनस ए इज इक्वल माइनस ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। तो सच दैट ए प्लस माइनस है, भाई ये मैट्रिक्स थी अलग, ये दूसरी मैट्रिक्स है, इज इक्वल माइनस ए प्लस ए और इज इक्वल 0 आ जाएगा, है ना। तो सो मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड, अभी हम एक एग्जांपल आपको समझाएंगे। सो मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए और नेगेटिव ऑफ ए। इसको थोड़ा सा ध्यान दें, और नेगेटिव ऑफ ए मतलब क्या है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और माइनस ए भी और माइनस ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। माइनस ए का मतलब है उसके सारे के सारे एलिमेंट माइनस वाले होंगे, है ना, निगेटिव होंगे, मतलब कहना चाहिए ये हो गया। तो इसके जस्ट अपोजिट वाले होंगे। तो फिर कहना है कि सर दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल ए माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है किसी मैट्रिक्स में, किसी दूसरी मैट्रिक्स को, कि ए मैट्रिक्स में माइनस ए मैट्रिक्स को ऐड करने पर अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम कहेंगे सो मैट्रिक्स माइनस ए, कौन सी वाली, माइनस ए वाली, है ना, माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसे हम बोलेंगे बेटा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसका ये एडिटिव इनवर्स है, क्यों, इसमें आपने इसको ऐड किया तो 0 आ गया, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे हम इसको, या हम क्या कह देते हैं नेगेटिव ऑफ ए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स ये है, आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है जैसे ए वाला, ये है 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2/2 है। इसके ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है आपके पास 2/2 है हमारे पास। अब हम इसकी माइनस ए अगर हम बात करेंगे बेटा, तो माइनस ए का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, -2 -3 -4 -5 हो गया। इसका भी ऑर्डर आपके पास हो गया -2। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम करेंगे बेटा a प्लस माइनस ए, वो तो आपसे कह रहे हैं। तो a प्लस माइनस ए इज इक्वल आएगा क्या बेटा, माइनस ए प्लस ए आ जाए, है ना, इज इक्वल क्या हुआ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ये a प्लस माइनस हम करेंगे प्लस ही, a प्लस माइनस है, ये मैट्रिक्स अलग है, ये अलग है, दोनों को हमने कर लिया प्लस, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करेंगे। 2 + -2 दैट इज 2 - 2 हो गया, 3 + -3 दैट इज 3 - 3 हो गया, 4 + -4 तो ये वाला हो गया, और 5 - 5 ये वाला हो गया। आगे आ क्या रहा है आपके पास 0 0 0 0, यानी कि ऑर्डर क्या हुआ है इसका 2/2 हो गया। मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में आपने इसको ऐड किया और इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये इसके लिए एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। तो ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये वाली इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाएगी, या इस मैट्रिक्स का ये नेगेटिव कहलाएगी। बात तो समझ पा रहे हो, इस मैट्रिक्स में माइनस ए हमने ऐड कर दिया और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इसका, या इसको माइनस ए को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए। ये इसका क्या है, नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इसे हम बोलेंगे बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कुल मिला के इन सिंपल लैंग्वेज में हम बात करना ये चाह रहे हैं, अगर ए मैट्रिक्स कोई आपके पास है और उसमें अगर हमने माइनस ए मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, अगर उस मैट्रिक्स की होल मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ गई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही आपका ऑपरेशन होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। और अगर उस ए प्लस माइनस ए करने पर ए में कोई माइनस ए हमने ऐड कर दिया, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, या माइनस ए में प्लस हमने ए कर दिया उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो माइनस ए को हम ए का एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं, या माइनस ए को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए। ये इसका क्या है, नेगेटिव ऑफ ए, है ना। तो इन दिस केस एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तब हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। देखा है, इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और उनमें अगर वो सेम ऑर्डर की नहीं है तो उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल यानी कि डिफाइन ए प्लस बी डिफाइन नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की नहीं है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, m क्रॉस n की ये भी है, m क्रॉस n की ये भी है। अगर हमारे पास a और b दो मैट्रिक्स हैं और वो सेम ऑर्डर की नहीं है देन a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, इन दैट केस नॉट डिफाइंड a प्लस बी। ठीक, ये इस पे हमने बात बहुत पहले कर ली है। दूसरा जो पॉइंट है वो भी आप जरा देख लीजिएगा, additive of matrix addition, I'm sorry for that, addition of matrix is an example of binary operation on the set of matrix on the same order। ये सब क्या है भाई? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ये एग्जांपल है किसका है? बाइनरी ऑपरेशन का ऑन द सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना। तो ये आपके दोनों पॉइंट थे बेटा। अब हमने बात जो की थी वो अभी हमने आपसे की थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे आपने पढ़ लिया कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और फिर ये पढ़ लिया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आपने पढ़ लिया। अब हम इतना चीज़ आपने पढ़ ली है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर, उसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हम बात करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। तब तक आप इसे नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आगे अगला टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय किसी स्केलर नंबर से हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल ए आई जे, कोई हमारी मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम क्रॉस एन के, बी ए मैट्रिक्स एंड के जे, और के कोई क्या है हमारा स्केलर है, और के हमारा क्या है स्केलर है। देन के ए इज अनदर मैट्रिक्स, भाई ये हमारी मैट्रिक्स है कोई ए आई जे जिसका ऑर्डर क्या एम क्रॉस एन, और के हमारा क्या स्केलर है। तो के का जब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कह रहे हैं, देन के ए इज अनदर मैट्रिक्स obtained by multiplying each element of A by the scalar K। तो हमने क्या किया, K जब फाइंड आउट करेंगे तो another मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स आएगी, इस K का ये जो हमारा मैट्रिक्स A है इसके each and every एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होगा। वही आपसे क्या कह रहे हैं, लेट A इज इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन कोई मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स एंड K जे स्केलर है, देन K A इज another मैट्रिक्स obtained by multiplying each element of A by the scalar K। That is, if A is equal Aij, कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, then जो हमारा Ka बेटा होगा तो K का अंदर मल्टीप्लाई होगा each and every element में, तो that is आएगा Kaij, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई मैट्रिक्स ये है A11, A12, A21, A22, ये 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, हमने मान लिया। अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई के का कर दिया तो के का मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट में होगा। के A11 आएगा, के A12 आएगा, के A21 आएगा, के A22 आ जाएगा, और इसका भी ऑर्डर 2x2 होगा। इसे बेटा हम बोलते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट में किसी स्केलर से जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है इसका। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम और आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ए, ये आपके पास लिखा है 2, 8, -9 और 10। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अगर हम के की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 2, 8, -9, 10, इसके का मल्टीप्लाई, अगर हम ये ए है, अगर हम इसमें के अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इट मीन्स होगा क्या, ये जो हमारी के जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 2k, 8k, -9k और 10k होगी। समझ रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास के ए ये हो गया, और अगर हमें 5a फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है 5a, तो इसका मतलब क्या होगा, जब 5 का मल्टीप्लाई होगा इट मींस 5a इज इक्वल जो आएगा वो 5 × 2 होगा, 5 × 8 होगा
सॉरी 5 इंटू -9 होगा और 5 इंटू ये आपका होगा 10, दैट इज 10 40 -45 और आपका 50, ये भी 2/2 का होगा। तो मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इन ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर ईच एंड एवरी एलिमेंट में होता है। ठीक, ये बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट aij एंड bij। aij का मतलब क्या हुआ, a के कोई एलिमेंट है, bij का मतलब हो गया मैट्रिक्स b का कोई एलिमेंट है इसमें। लेट a इक्वल टू aij एंड b इक्वल टू bij बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। a कोई मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है m क्रॉस n हो गया, और इसका भी ऑर्डर क्या है m क्रॉस n हो गया। देन के a प्लस बी इज इक्वल, यानी किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी, मैट्रिक्स का सम, और उसमें हम मैट्रिक्स के अंदर सम करेंगे तो इस स्केलर का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में भी होगा, इसमें भी, यानी के a प्लस के बी हो गया, वेयर के इज ए स्केलर। ठीक, और इसका जो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, के प्लस है। अब हमारे पास कोई दो स्केलर है, हमारे पास कोई दो स्केलर है, और इन दोनों स्केलर का अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, यानी के ए प्लस एल ए हो गया, वेयर के एंड एल आर स्केलर्स। ये दो प्रॉपर्टी थी आपके पास, है ना, समझ में बात आ गई। हमने सबसे पहले क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, तो ये था अगर ए कोई मैट्रिक्स है इसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए और बी हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं और उसमें सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तो ए प्लस बी अगर उनका हम सम करें और फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो इस स्केलर का मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स में होगा, के ए प्लस के ए बी, वेयर के इज ए स्केलर आपका हो गया। और हमारे पास अगर कोई दो स्केलर हैं, के और एल है, के प्लस एल हो गया, और किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों स्केलर में इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, मींस के एल प्लस एल आ जाएगा, वेयर के एंड एल आर स्केलर्स हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, आगे वाले टॉपिक पे बात करते हैं। इसके आगे हम अगले वाले टॉपिक पे बात करते हैं, आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जब आपके पास दो मैट्रिक्स होती हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, देखिए। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्सेस, जब आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी हैं, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। तो हमारा प्रोडक्ट ए बी डिफाइन कब होगा, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, पहले वाले जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल हो। मतलब हमारे अगर पास दो मैट्रिक्स ए और बी है तो वो डिफाइन कब होगा, ए बी जब भी डिफाइन हो पाएगा जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इससे लेट हम कंसीडर मान लेते हैं ए इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बी जी के जिसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस p है। तो मतलब ये हो गया कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो ये आपस में इक्वल हो, ये भी n है ये भी n है, इसका कॉलम n है इसका रो n है, तो देन प्रोडक्ट जो हमारा ए बी आएगा तभी डिफाइन ही हो पाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट ए बी आएगा, हमने मान लिया इनका जो करस्पॉन्डिंग, अरे रो बाई कॉलम, और चीज इसमें एक और है रो बाई कॉलम होता है इसमें, और इसका जो मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल जो भी एलिमेंट आते हैं, मान लिया सी जे के आ गया, तो उसका ऑर्डर अब क्या होगा m क्रॉस p होगा। ये डिफाइन हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को। दोबारा फिर देख लीजिएगा, a और b कोई दो मैट्रिसेस हैं, देन देयर प्रोडक्ट ab इज डिफाइंड if the number of columns in a matrix A is equal to number of rows in matrix B, है ना, तभी हो पाएगा। A कोई एक मैट्रिक्स है AI जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, B कोई मैट्रिक्स है BGK जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। ये डिफाइन जब भी हो पाता जब इसका कॉलम इसका रो आपस में इक्वल होते हैं, यानी 2/3 तो 3/2 हो, 2/3 तो 3/4 हो, कुछ भी हो, बट इसका ये कॉलम और ये रो आपस में इक्वल होनी चाहिए तभी ये डिफाइन हो पाएगा। और तब ये डिफाइन अगर होगा ए बी इज इक्वल आएगा क्या, सी जी के हमने मान लिया, और तब हमारा जो उसका नई वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस p। हम एक एग्जांपल इसको यूं देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल से
जैसे अब इसको हम थोड़े एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए हम जैसे ये मान लेते हैं, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, जैसे ये है 2 3 4 5। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2। हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, या ये 2/2 की है, अगर 2/3 की डालना चाहो तो क्या रो 2 ही रहेंगे, कॉलम बढ़ जाएंगे, 1 2 हो गया। इसका ऑर्डर अब क्या हो गया? 2/3 हो गया। अगली मैट्रिक्स हम लेंगे, हमारे पास जैसे ये मैट्रिक्स है बी, तो बी मैट्रिक्स है, हमने मान लिया इसका ऑर्डर है जो 3/4 है। इट मींस क्या हो गया? रो होंगी 3, कॉलम होंगे 4 आपके, यही तो होगा ना। रो होंगी आपके पास 3, जैसे मैं मान लिया, थोड़ा सिंपली ले लेते हैं, 0 1 2 है ना, 1 2 0 x कुछ भी ले लो, ठीक। बट 3/4 है, यानी कि आपके पास कॉलम 4 होंगे, जैसे ये हो गया 3 हो गया 1। तो अब इसका ऑर्डर में क्या क्या करना है? 3/4 करना है। देखिए 3/4 का मतलब रो होंगी 3, 1 2 3, कॉलम होंगे 4, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या करें? जैसे ले लिया 2 3 4 1, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/4 है। अब मल्टीप्लिकेशन जब ही संभव है दोनों उसमें कि इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल हो। हाँ है इक्वल। इसका कॉलम क्या है? 3 कॉलम है, 1 2 3, और इसका रो क्या है? 3, यानी 2/3 और 3/2 ये दोनों चीजें आपस में सेम होनी चाहिए। ये वाली हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/3 है, और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? 3/4 है। ये आपस में होना चाहिए, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब करेंगे कैसे? पहली बात तो इतना देख लो, ये मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन हो पाएगा, है ना। अब डिफाइन होगा, अब ये होगा कैसे वो जरा हम इस पेज में देख लेते हैं आगे। जैसे अब हम बेटा ए बी जो फाइंड आउट करेंगे, नाउ ए बी का मतलब क्या हुआ? ए बी का मतलब हुआ दिस इनटू दिस। देखिए इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2/4 आएगा, आगे 2/4 आएगा, स्पेस कम है इसलिए। क्यों 2/4 आएगा? ये दोनों में कॉमन है, तो हमने आपसे वही कहा था m/n n/p का है तो m/p आएगा, तो इसका ऑर्डर जो आएगा 2/4 आएगा। इट मींस रो 2 आएंगी, कॉलम आपके 4 आ जाएंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है वो बेटा रो बाय कॉलम होता है। रो बाय कॉलम का मतलब क्या है? ये रो है, ये कॉलम है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ये आपका हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये आपका होगा। प्रोसीजर ही आपका होता है रो बाय कॉलम का, है ना। तो खैर अभी थोड़ा सा हम इसका मल्टीप्लिकेशन में बाद में समझाएंगे, थोड़ा स्पेस कम है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसी पे बात करेंगे, इसी टॉपिक में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझाएंगे। अब समझाने के लिए टॉपिक चलो थोड़ा सा अगर नहीं सेटिस्फाई हो पा रहे हो तो जैसे हमने कोई ए मैट्रिक्स मान लिया, अभी जो लिखा था उसका ऑर्डर ये था 2/3 था शायद, है ना। तो 1 2 3 0 1 2 और 2 1 4 हो गया नहीं सॉरी 2/3, यही आपको ये हो गया 2/3 हो गया। रो 2 है, कॉलम आपके पास 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। हमने कोई बी ले लिया, हमने बी का ऑर्डर ले लिया 3 पे, भाई तभी तो ये पॉसिबल है जब पहले का कॉलम दूसरे का रो आपस में इक्वल होगा। तो 3/4 का मतलब ये हो गया कि रो होनी चाहिए 3, कॉलम होनी चाहिए आपके पास 4। इट मींस 3 रो हमने ले लिया 1 1 2 2 1 2 3 2 1, बट ये 3/3 हो गई। हमें लेना क्या है? 3/4 का लेना है। एक कॉलम आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो लिया 3 2 4 हो।
अब इसका हो गया बेटा 3/4, क्योंकि ये आपस में युगल है, इसका कॉलम और इसका रो, वही हमने आपसे कहा। अब जो नई मैट्रिक्स ए बी जो आएगा इंप्लाइज दैट ए बी जो आपके पास आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/4 होगा। अभी हमने आपसे कहा कि इसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो रो बाई कॉलम में होता है। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1। अब थोड़ा देखो, इसे समझ के आप रखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1/1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 into 2, प्लस का 2 into 2 हो गया, प्लस का 3 into 3 हो गया। देखिए हमने तभी आपसे कहा था, मैंने थोड़ा स्पेस कम है। ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये यहाँ पे आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा क्योंकि मैट्रिक्स आपकी बड़ी है 2/4 की। फिर क्या आएगा बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ आएगा और सेकंड रो फोर्थ कॉलम यहाँ आएगा। तब इसका ऑर्डर होगा 2/4 का। इसे भी 2 स्टेप में और सॉल्व करना है। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, अरे ये 9 हो गया, 9 4 13 ये 14, ऐसे करके एलिमेंट आएंगे आपके पास। भाई जैसे ये 14 आ गया, अब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, A11, A12, A13, A14 हो गया, A21, A22, A23, A24 आ गया। जैसे अभी ये आपका आया था क्या, जो भी आया व्हाटएवर, जैसे हमने मान लिया ये 14 आया था, ऐसे ही तो आपके आएंगे ये। भाई ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब आपने सॉल्व किया तो 14 आ गया, और फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम को आप जब सॉल्व करेंगे, देखिए अब देख लीजिए 1 into 1 ये 1 आ जाएगा, फिर 2 into 1 वही 1 into 1 आप बना गया, प्लस का 2 into 1 2 आ गया, प्लस 3 into 2 आपके पास 6 आ गया, 8 हो गया। तो A12 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो सिमिलरली इसी प्रकार से थोड़ा स्पेस का मैं आगे समझाऊंगा एक्सरसाइज में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो फंडा है वो हमारा तभी अप्लाई होता है जब पहले का कॉलम दूसरे का रो आपस में युगल हो, और उसका जो प्रोसीजर है वो रो बाई कॉलम का है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ये वाला, बट मल्टीप्लिकेशन जो कि स्पेस कम है इसलिए हम समझा नहीं पा रहे हैं आपको, अभी समझाएंगे उसको, ये थोड़ा सा आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से होल्ड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करती थी। अब कौन कौन होल्ड करता है, कौन कौन नहीं करता। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट वाले पे, लिखा है नॉन कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड नहीं करता। नॉन कम्यूटेटिविटी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब ये क्या बोल रहे हैं, नॉन कम्यूटेटिविटी में ये बोल रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं, वो एडिशन का था, a + b = b + a सेम आएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन है, यानी a b और b a, जरूरी नहीं है कि ये सेम आ जाए। वही आपसे कह रहे हैं कि नॉन कम्यूटेटिविटी में कह रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। दैट इज इफ AB and BA आर बोथ डिफाइंड, AB और B हमने मान लिया बोथ डिफाइन है मैट्रिक्स, 2/2 की ये 2/2 की ये, तो डिफाइन वही आएगा, AB भी होगा BA भी होगा। If AB and BA are both defined, then it is not necessary that AB = BA। मतलब क्या है, अगर हमारे पास कम्यूटेटिविटी का ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज इफ AB and BA आर बोथ डिफाइंड, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट AB is not equal to BA हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ की। For 3 matrix AB and C, if multiplication is defined, then ABC is equal ABC होगा। ठीक है, अगला है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थोड़ा ध्यान दीजिए, अरे ध्यान दीजिए।
अगले आगे मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव में बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ कह रहा था फॉर 3 मैट्रिक्स ए बी एंड सी इफ मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो देन ए बी सी इज इक्वल ए बी इंटू सी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ए बी सी इज इक्वल ए बी इंटू सी हो जाएगा। अगली बात करें मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, बहुत ही एडिटिव वाली ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 2x2 3x3 4x4 5x5 की जो भी हो whatever, for every square matrix A there exists an identity matrix of same order such that I into A is equal to A into I equal to A हो जाएगा। मतलब कहने का ये है अगर हमारे पास कोई 3x3 की या 2x2 की मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हमारे पास जैसे ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 3 4, ये क्या है 2x2 की है, और एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक, हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2 का। ध्यान दीजिए, हाँ, तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई इंटू ए इज इक्वल ए इंटू आई इज इक्वल ए होगा। कैसे? जैसे हमने मान लिया ए आपका कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे 2 1 3 4 हो गया, इतनी रो उतने कॉलम। अब इसी के ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जान ही रहे हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स, डायगोनल जो होते हैं 1 1 होते हैं, बाद बाकी ऊपर नीचे यानी अपर और लोअर, बाद बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होते हैं, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए आई निकालें या आई इंटू ए निकालें तो हमारा ए ही आएगा। ए आई निकालेंगे, आई ए निकालेंगे तो हमारे पास ए ही आएगा। तब हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसके अगले वाले पॉइंट डी पे बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कह रहे हैं फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, 3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारा लॉ है वो ये कह रहा है अगर आपके पास कोई 3 मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी हैं तो ए इंटू बी प्लस सी आपका जो आएगा, इसका मतलब ये 3 मैट्रिक्स हो गए, बी प्लस सी का हमने कर लिया सम और उसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो ए बी और प्लस ए सी आएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, अगर ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू सी है तो भी आपका ए सी प्लस का बी सी आएगा, मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी। Whenever both sides of equality are defined, दोनों साइड की इक्वलिटी डिफाइंड हो तभी हम कह पाएंगे, ठीक है। यानी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल उसमें डिफाइन होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अभी देखिए एक बड़ा नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं जो नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो नहीं है। इफ A and B are 2 non-zero matrix, then their product may be a zero matrix, तो उनका प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। मेरी बात को समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं, if A and B are 2 non-zero matrix, अगर हमारे पास 2 कोई मैट्रिक्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं, then their product may be a zero matrix, तो उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल हम इस पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है ये, और इसमें एलिमेंट हैं आपके पास 0, जैसे हम डालते 0 -1 0 2 हो गया, ठीक है। और बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हम मान लेते हैं ये है 3 5 0, दोनों नॉन जीरो है, दोनों आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं ये। तो इस कंडीशन में अगर हम ये भी फाइंड आउट करें, ये क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स देन देयर प्रोडक्ट मे बी ए जीरो मैट्रिक्स। ये भी नॉन जीरो है बेटा, ये भी नॉन जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स
में भी पॉसिबल है, हो सकता है। कैसे, हम जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। अब अगर हमें ए भी फाइंड आउट करना है तो देखिए प्रोसीजर होता क्या है, प्रोसीजर आपका होता है रो बाय कॉलम का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 0 into 3 प्लस -1 into 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 into 5 प्लस -1 into 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 3 प्लस 2 into 0। तो थोड़ा देख लीजिएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 5 प्लस 2 into 0, ये भी 2/2 किया। 0 into 3 0 हो गया, -1 into 0 0 हो गया, 0 plus 0 आपके पास आ जाएगा 0। 0 into 5 0 हो गया, -1 into 0 0 हो गया, 0 plus 0 ये भी आपके पास आ जाएगा 0। 0 into 3 0 हो गया, 2 into 0 0 हो गया, 0 into 5 0 हो गया, 2 into 0 0 हो गया, यानी कि ये आपकी जीरो मैट्रिक्स आ गई। जबकि ये दोनों जीरो नॉन जीरो मैट्रिक्स है आपके पास, तो उससे फिर आपकी ये जीरो मैट्रिक्स आ गई, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो हमने बात कर ली है, एसोसिएटिव लॉ, इस पे भी बात हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी बात हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसकी भी बात हो गई, है ना। तो इस पे हमने बात कर ली है। फिलहाल इतना ही था आपका। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर आपका 12th होगा, और उस पर हम बात करेंगे इसका जो एक्सरसाइज है 3.2 है शायद, उस पर जी फिर हम बात करेंगे ना। ये देखिए, ये सारे बेसिक फंडामेंटल दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लिख के ये पढ़ना भी है, देखना है, इस पर बहुत सारा काम करना है ना। तो अब अगर जब आप इसे 2 से 3 बार आप लिख के पढ़ लेंगे, इसके नोट्स प्रॉपर बना लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो अब फिलहाल चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही है। आज इस लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं, अगली वाले लेक्चर में अगली वाली एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।